साथियों, जय भीम, जय मऊ निवासी। बी एजुकेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जो साथी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथियों, पहली वीडियो में मैंने बताया कि यूपी गवर्नमेंट में आरटी के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अब काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि ये एडमिशन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप अपने बच्चे का इस स्कीम के तहत फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो अभी आपको एक वीडियो के माध्यम से हम पूरा प्रोसीजर समझाने वाले हैं कि कैसे आप अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आप इस वीडियो को ध्यान से। साथियों, सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पे जब आप RT25 UP टाइप करेंगे तो आपको इस तरीके से एक लिंक दिखाई देगा, RT25UPSDC.gov.in। आप यहीं पे इसको एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप यूपी गवर्नमेंट की जो साइट है उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप देखिए ये RT25UPSDC.gov.in, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप धीरे धीरे जो है यूपी गवर्नमेंट की बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो साइट है आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और जैसे आप एक बार उस साइट पे पहुँच जाएंगे तो आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप यहाँ पे होम पे जाएंगे। होम पे आप किसी भी तरीके से पहुँच सकते हैं, किसी भी तरीके से सर्च करने के बाद पहुँच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपको होम पे ही पहुँचना होगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे, इस पूरे पेज को देखेंगे, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे यहाँ पे कई तरीके के लिंक हैं। ये होम है, ये हेल्थ सेंटर है, ये एडमिशन शेड्यूल है। तो यहाँ पे आपको पूरा ये जो टाइम टेबल है कि एडमिशन किस किस फेज में कब कब होने वाले हैं ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब क्योंकि आपको अपने बच्चे का एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आप देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप इस बात को ध्यान से देख लीजिए कि आप यहाँ से अपने बच्चे का फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपने यहाँ पे ये क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये स्टूडेंट का जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उस लिंक पे लेके जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे यदि आपने पहले से ही यहाँ पे अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और ये ईमेल डाल के आप अपने बच्चे का जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। और यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पे जाके अपने बच्चे का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आप न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये लिंक आगे लेके जाएगा और आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, आप देखिए कि आपका यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट आ गया। यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो इस लिस्ट में आएंगे और इस लिस्ट में आप अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। चाहे आप प्रतापगढ़ के हैं, चाहे शामली के हैं, चाहे श्रावस्ती के हैं, चाहे सिद्धार्थनगर के हैं, चाहे आप आगरा के हैं, अलीगढ़ के हैं, अम्बेडकर नगर के हैं, अल्फ़ाबेटिकली ये लिस्ट है। आप इस लिस्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम देख लीजिए। और मान लीजिए, चलिए एक उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि आप अलीगढ़ हमने सेलेक्ट किया। तो अलीगढ़ सेलेक्ट करने के बाद वहाँ का एरिया आप टाइप करें। आप अलीगढ़ के गांव के एरिया में रहते हैं या शहर के में रहते हैं। मान लीजिए कि हम शहर में इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये जो स्कीम है केवल शहर के लोगों के लिए है या केवल गांव के लोगों के लिए है। ये पूरे राज्य के लोगों के लिए है, चाहे आप शहर में रह रहे हैं चाहे गांव में रह रहे हैं। तो आप वहाँ का जो एक ब्लॉक होता है तो आप ब्लॉक को मान लीजिए कि जो भी वहाँ का एक ब्लॉक होगा आप उस ब्लॉक को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और आपने ब्लॉक भी मान लीजिए कि अलीगढ़ ही आपने सेलेक्ट किया क्योंकि आप अर्बन में रह रहे हैं। आप ग्राम पंचायत में आप जो भी यहाँ पर डालना चाहें कि भाई आपका जो एरिया है वो कौन सा एरिया लगता है, तो आप यहाँ पे उस एरिया को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप अलीगढ़ में कौन सा आपका ये लगता है।
तो आप उस तरीके से फिर आप अपने बच्चे का जो यहाँ पे स्टूडेंट नाम है वो फुल नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और यहाँ पे बच्चे का जेंडर, चाहे वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो यहाँ पे वो जेंडर लिखेंगे। और यहाँ पे जो क्लास है, इस क्लास को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये बात आपको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि आप क्लास का चयन नहीं कर सकते। जैसे ही आप यहाँ पे कोई डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो यहाँ पे अपने आप ही ये क्लास आ जाएगी कि आपका बच्चा उसकी एज के अकॉर्डिंग कौन सी क्लास के लिए एलिजिबल है। मान लीजिए मैं डालता हूँ, कोई भी इसमें एज डालते हैं, 2019 डालते हैं, मान लीजिए हमने ये डाला। तो देखिए जैसे ही मैंने इसमें ये डेट ऑफ बर्थ टाइप किया, अपने आप इसने प्री प्राइमरी दिखा दिया। जैसे ही मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ टाइप की तो आप देखिए कि इसकी जो क्लास है वो अपने आप यहाँ पे आ गई। तो आप देखिए 11 नवंबर 2019 से 11 नवंबर 2023, क्योंकि 11 नवंबर 2024 तो अभी आया नहीं, तो 11 नवंबर 2023 तक ये बच्चा 4 साल का हुआ है। और किसी भी एज की जो अभी कैलकुलेशन करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपनाया हुआ है वो 31 मार्च अपनाया हुआ है। तो 31 मार्च को उस बच्चे की जो एज है वो क्या होगी, तो हम ये मान सकते हैं कि इस बच्चे की उम्र 4 साल ही होगी। अब मान लीजिए कि इसको चेंज करते हैं। देखिए अब 17 से ये ले रहा है क्लास 1 में, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो ये डेट ऑफ बर्थ है आप इसी को यहाँ पर टाइप करें और उसके बाद ये अपने आप अपनी क्लास को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। अब देखिए जेंडर मैंने बताया कि जेंडर आप जो भी आपका बच्चा मेल है फीमेल है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। कैटेगरी, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया कि 2 कैटेगरी होती हैं, एक अलावी समूह और एक दुर्बल वर्ग। मैं इन दोनों पे वीडियो बना दूंगा कि ये क्या क्या होता है। अभी तक लोग EWS कैटेगरी के नाम से जानते हैं। दुर्बल वर्ग का मतलब कमज़ोर, कमज़ोर का मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो इस तरीके से हम इसको समझें कि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है। और ये अलावी समूह का मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप, डिसएडवांटेज ग्रुप का मतलब DG कैटेगरी, DG कैटेगरी का मतलब वो लोग जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग रहे हैं, तो उन लोगों का समूह। मान लीजिए कि SC हैं, ST हैं, नॉन क्रिमिनल OBC हैं और ये ट्रांसजेंडर हैं और HIV, मतलब इस तरीके से काफ़ी कैटेगरी चीज़ें होती हैं। और आप जैसे कोई भी यहाँ पे ये सेलेक्ट करते हैं, कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। तो आप अपने सर्टिफिकेट का यहाँ पे नंबर लगाएंगे और उस सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। मान लीजिए कि आप SC कैटेगरी से हैं और SC कैटेगरी से होने के नाते आपको यहाँ पे SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, बच्चे का या बच्चे के पिता का। उसके बाद मान लीजिए कि आपके जुड़वा बच्चे हैं, तो जुड़वा बच्चों के कॉन्सेप्ट में आप यहीं पर क्लिक कर दें और यहीं से दोनों बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख लें। और यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है अलावी समूह। अलावी समूह का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी कि SC ST, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अथवा विकलांग बच्चा, हैंडीकैप्ड हम बोल सकते हैं इसको, डिसेबल्ड जो चाइल्ड है उनको बोल सकते हैं, HIV और कैंसर पीड़ित अभिभावकों का बच्चा, निःसहायक मतलब जो एक तरीके से जो अनाथ बच्चे हैं या फिर जिनका कोई सहारा नहीं है, उन बच्चों को भी यहाँ पे DG कैटेगरी में डाला गया है। ट्रांसजेंडर को भी DG कैटेगरी में डाला गया है। और दुर्बल वर्ग जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आ रहे हैं, माता पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो, ठीक है, 1 लाख रुपए तक ही हो वार्षिक आय। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है या दुर्बल वर्ग है, उसकी जो एलिजिबिलिटी है, उसकी जो योग्यता वो ये है कि उसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। विकलांगता, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन प्राप्त करता आदि। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इस मैनुअल के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि आप कैसे कैसे अपने बच्चे का फॉर्म और भर सकते हैं। जैसे आप स्टेज 1 कंप्लीट करेंगे, तो जैसे आप स्टेज 1 कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे आपने
ये सारी चीज़ें भरने के बाद, जैसे मैंने पिछले उसमें बताया कि जैसे ही आप ये सारी चीज़ें भर देंगे, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, आप अपना जो टाउन है, ब्लॉक है, ये सारी चीज़ें भरने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये जो विंडो है ये आगे जाएगी। और इस तरीके से आप ये देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जब आपकी करेक्ट होंगी, जो भर जाएंगी, उसके बाद आपको इस तरीके से एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट हो जाएगी। और इसमें लिखा भी हुआ है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का आपका जो शिक्षा का अधिकार है, उसके तहत ये आपके एप्लीकेशन हो रहे हैं। तो ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप जैसी आपकी जनरेट हो जाए तो आप ये ना समझें कि आपका फॉर्म भर गया है। आपका फॉर्म क्यों नहीं भरा है? क्योंकि उसके बाद भी ये लिखाएगा यहाँ पे कंप्लीट द फॉर्म, यानी कि अभी ये फॉर्म कंप्लीट नहीं है, केवल आपका फर्स्ट स्टेज का रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये केवल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप है, ना कि स्टूडेंट एप्लीकेशन या स्टूडेंट फॉर्म है। तो आप इस तरीके से इस बात को ज़रूर समझ लें। कभी आप इतना ही भरें और इतना भरने के बाद ही समझ लें कि आपके बच्चे का फॉर्म भर गया। नहीं, बिल्कुल नहीं भरा। आपके बच्चे का जब फॉर्म भर जाएगा तो वहाँ पे आपके बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड होता है, और आपका वहाँ का रहने का डोमिसाइल, आधार कार्ड, और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आप क्या देना चाहते हैं बर्थ के प्रूफ में, वो चीज़ भी अपलोड होती है। तो जैसे ही आप कंप्लीट फॉर्म को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ऊपर वाले एरिया में आपको ये वाला डाटा दिखाएगा आपके बच्चे का जो आपने भरा है। उसके बाद पेरेंट गार्जियन की डिटेल आपसे मांगी जाएंगी, तो आप इन सारी जानकारियों को ध्यान से भरेंगे। पेरेंट और गार्जियन की जो भी डिटेल हैं आप उनको ध्यान से भरने के बाद एक एक चीज़ को चेक करते हुए, ध्यानपूर्वक चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे, और ध्यान से एक एक चीज़ आपको वहाँ पे देखनी है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई चीज़ ऐसी है कि जिसको आप समझ नहीं सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे आपको जो गाइडलाइंस दी हुई हैं, और जैसे आप सारी चीज़ें भर देंगे तो आप देखिए बच्चे का यहाँ पे एक फ़ोटो भी अपलोड कराया जाएगा। आप अपने बच्चे का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, और एड्रेस प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, वोटर आई कार्ड देना चाहते हैं, आधार कार्ड देना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है। इसमें वोटर आई कार्ड दिखाया हुआ है, क्योंकि बच्चे का तो वोटर कार्ड होता नहीं है, ये पिताजी का या मम्मी का वोटर कार्ड है, तो इसलिए इसको इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है। स्टूडेंट एज प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट आपका सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उसके बावजूद भी आपका कोई आंगनबाड़ी का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, या फिर आपका हॉस्पिटल का कोई डिस्चार्ज समरी है, या हॉस्पिटल का कोई आपके पास टीका है, वो भी इसमें मान्य होता है। और यदि आपके पास ये सारी चीज़ें भी नहीं है तो आप अपने हाथ से एक सिंपल डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरे बच्चे का नाम ये है और उसकी जन्मतिथि ये है, और उसमें नीचे आप अपने साइन भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी है। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, इसमें आप देखिए कि क्योंकि आपने डीजी कैटेगरी से अप्लाई किया है या फिर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ है, तो इसमें दुर्बल वर्ग लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ये सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड आपसे कराएगा। और यदि आपका डीजी कैटेगरी का SC ST OBC का है तो आपसे वो वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कराएगा। और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे अच्छे तरीके से, तो आपको यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपने ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है, और वेरीफाई करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ गलत अपलोड हो गई है, यानी कि वोटर आई कार्ड की जगह आपका बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आपका इनकम सर्टिफिकेट या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है, तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप बड़े ही ध्यान से एक एक स्टेप को आगे आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने स्कूलों की लिस्ट खुलेगी, और आप अपने एरिया के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से स्कूलों को सेलेक्ट कर लें। और पहले नंबर पे आप वही स्कूल डालें जिस स्कूल में सबसे पहले आप एडमिशन चाहते हैं, क्योंकि आप जो स्कूल सबसे पहले भरेंगे उसी स्कूल में आपको सबसे पहले दाखिला देने की कोशिश की जाएगी। और यदि उस स्कूल में ज़्यादा एप्लीकेशन हो जाते हैं
तो फिर उसमें जितनी सीट हैं उन सीटों को उतने बच्चों के साथ शेयर कर दिया जाएगा और बाकी के बच्चों को उनकी सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और स्कूलों को आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी इमेज ये टाइप करेंगे, इस तरीके से जो इमेज दी हुई है, और इस तरीके से आप बड़े ध्यान से अपने जो फॉर्म है उसका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे। और किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपने ये गलती की तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है। और जैसे ही आपका पूरा फॉर्म अपलोड हो जाएगा तो आप ये देखेंगे स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपका पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे एक डाटा जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा और इसमें लिखा होगा स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म और प्रीव्यू यहाँ पे आएगा। और यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े और आप भूल जाएं कि भाई मेरा जो फॉर्म है मैं तो भूल गया, उसका जो एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है मैं तो भूल गया। तो आपके पास जो हार्ड कॉपी होगी वो आपकी काफ़ी मदद करेगी। तो इस तरीके से आप ये सारी तैयारियां आप कर लीजिए और अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप देखिए कि आप अपने बच्चे का एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप वहीं पे जा सकते हैं। ये वाला लिंक हमने बताया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस वाले पे स्टूडेंट जो लॉगिन है, आप यहाँ पे जाके भी अपने बच्चे का जो ये एप्लीकेशन का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। जैसे एक बार आपके बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने बच्चे का जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चे का एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आप अपने बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और ये जो इमेज है यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके जो बच्चे के जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस क्या है, वो अप्रूव्ड हो चुका है या रिजेक्ट हो चुका है, और अप्रूव्ड होने के बाद जो है वो BSN ने जो है वेरीफाई कर दिया है। तो ये सारा का सारा स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यदि इस संदर्भ में आपका कोई सवाल है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक अपना कमेंट लिखिए, हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आपसे हम अपील कर सकते हैं कि आप बी एजुकेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी मिल सकें। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।